अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह। हर किस्म की बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है, जो सारी कायनात का खालिक है, राज़िक़ है। अनगिनत लामहदूद बेशुमार दुरूद सलाम नाजिल हो जी हो प्यारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस मौजू पर मुझे लब पुशाई करने का हुक्म है, मौजू है जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। मौजू गर्चे के नया लगता है, लेकिन मौजू से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो आपके इल्म में है। बस उन बातों को याद दिलाना है जो बातें हमारे अमल से खाली हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ईमान वालो, तुम वो बातें क्यों करते हो जिस पर तुम्हारा अमल नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान से एक सवाल जरूर करेगा। सवाल ये होगा कि जो इल्म तुमने हासिल किया है कहां तक तुमने उस पर अमल किया है।
ये सवाल मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा, बड़े से भी होगा, छोटे से भी होगा, मर्द से भी होगा, औरत से भी होगा। बहरहाल इंसान बहुत सारी खूबियों का मालिक है और बहुत सारी खामियां भी उसके अंदर मौजूद है। इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। इंसान बड़ा जल्दबाज है। वकान अल इंसान अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज होता है। जल्दबाजी अगर अच्छे कामों में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही जल्दबाजी अगर बुरे कामों में है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज का इंसान बुरे कामों में, गलत कामों में, गुनाह के कामों में बड़ा जल्दबाज है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रब बड़ा बख्शने वाला है। और रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, तेरा रब बड़ा रहमतों वाला है, मग़फ़िरतों वाला है, रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के बेशुमार नाम है, उसके औसाफ़ हमीदा है। उसमें से एक सिफत यह भी है कि वो रहमान है, रहीम है, सत्तार है। इंसान बहुत सारे गुनाहों को अंजाम देता है, लेकिन ये हमारे रब का रहम ही है, उसका करम ही है और उसका अफ़्व दरगुजर ही है कि बहुत सारे खताओं के बावजूद, बहुत सारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह हमें जीने का मौका दे रहा है कि मेरा बंदा कभी न कभी, किसी न किसी मरहले में, किसी न किसी मौके पर उन गलतियों पर, उन गुनाहों पर नादिम होगा, शर्मिंदा होगा और फिर नेकियों की जानिब, अच्छाइयों की जानिब लौट करके आएगा। हजरात, एक मुसलमान की शान, उसकी पहचान ये होती है और ये होनी चाहिए कि वो नेकियों में सबकत करे, भलाइयों में सबकत करे, खैर के कामों में सबकत करे। अल्लाह का हुक्म भी है, फस्तबिकुल खैरात, खैर के कामों में एक दूसरे से सबकत करो, भले कामों में, अच्छे कामों में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर बयान फरमाया, ईमान वालों की सिफात को बयान करते हुए, उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, अल्लाह वाले वो हैं, ईमान वाले वो होते हैं जो कि खैर के कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, भले कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन, बेशक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे रसूल जितने भी इस दुनिया में मबऊस किए गए, वो हर किस्म के गुनाहों से, हर तरह की गलतियों से बिल्कुल पाक व साफ मुबर्रा हुआ करते हैं। बावजूद इसके इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, वो भले कामों में, अच्छे कामों में सबकत ले जाने वाले थे, अच्छे कामों में जल्दी करने वाले थे। वयदऊना रगबन व रहबन व कानू लना खाशिईन, और अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वो मारे डर के, मारे खौफ के दिनों रात हमें पुकारा करते थे। अल्लाह अकबर, कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं। रोए जमीन की सबसे पाक और साफ कोई जमात गुजरी है तो कौन सी जमात है? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात। फिर भी अल्लाह के ने बयान फरमाया, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, वो खैर के कामों में, भले कामों में, अच्छे कामों में जल्दबाजी करने वाले हुआ करते थे। मारे खौफ के, मारे डर के वो हमारे सामने लंबा लंबा क़ियाम करते, लंबे लंबे सजदे किया करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं,
मैंने मेरे प्यारे नबी, मेरे सरताज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के कई मर्तबा रोता हुआ पाया है। एक रात की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह तबारक व तआला मेरे हिसाब किताब को तू आसान फरमा दे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, ऐ सरताजुर रुसुल, क्या बात है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नबियों का सरदार बनाया, रसूलों का सरदार बनाया, आप साक़ी कौसर हैं, आप शाफ़े महशर हैं, जन्नत में सबसे पहले आप दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बारे में बयान फरमाया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने आपको फतह मुबीन नसीब फरमाया। अल्लाह ने आपके बारे में बयान फरमाया, आपके अगले पिछले तमाम किस्म के छोटे मोटे लग़ज़िशों को हमने दरगुज़र फरमा दिया है। फिर भी आप रात भर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरे हिसाब किताब को तो आसान फरमा दे। मेरे समझ में ये बात आती नहीं है। क्या कहा अल्लाह की सूरत, अल्लाहु अकबर। मैं और आप कहां तक नेक कामों में सूरत करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं और आप हर कदम पर गुनाह, हर सुबह गुनाह, हर शाम गुनाह, दुकान में गुनाह, मकान में गुनाह, दोस्तों में बैठे हैं तो गुनाह, हर मौके हर लम्हे हमसे मुख्तलिफ गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन अल्लाह के हुजूर रोने की में तौफीक नहीं होती, बख्शिश तलब करने की कोई तौफीक नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का डर ही नहीं है, अल्लाह का खौफ ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है कि अल्लाह के हुजूर हमें पेश होना है। इस मामले में हमें जल्दबाजी करने की जरूरत है, कहीं देर नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ए आयशा, मैदान माशर जब कायम होगा, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेने के लिए बैठ जाएगा, उसके बंदे उसके सामने हाजिर होते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हर एक से उनकी जिंदगी के बारे में सवाल करेगा। कुरान कहता है, वलक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। ऐ लोगों, गौर से सुनो, अल्लाह बयान फरमाता है, जिस तरह तुम अपने माँ के पेट से अकेले पैदा हुए थे, उसी तरह अकेले तुम्हें अल्लाह के हुजूर पेश होना होगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम से सवाल करेगा, तुम्हारे जवानी के बारे में सवाल करेगा, तुम्हारी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में सवाल करेगा, उस दौलत के बारे में सवाल करेगा जिस दौलत पर तुम्हें नाज था, जिस दौलत पर तुम्हें फख्र था, जिस दौलत के बुनियाद पर तुम दुनिया में इतरा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह बंदे से पूछता जाएगा, क्या तूने इस गुनाह को किया? बंदा कहेगा कि हाँ। क्या तूने इस नेकी को अंजाम दिया? बंदा कहेगा हाँ। अल्लाह तबारक व तआला एक एक अमल के बारे में पूछता जाएगा, बंदा उसकी तस्दीक करता जाएगा, बंदा उसको मानता जाएगा, किसी भी अमल के बारे में इनकार नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आयशा, मन नुक़िशल हिसाब फ़क़द उज़्ज़िब। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी अमल के बारे में रुक कर बंदे से पूछ ले, ऐ मेरे बंदे, तूने इस गुनाह को अंजाम क्यों दिया? अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने क्या कहा, ऐ आयशा, किसी माँ ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया है जो अल्लाह तबारक व तआला के क्यों का जवाब दे सके। इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरे हिसाब किताब को तो आसान कर दे। अल्लाह, इसीलिए अल्लाह ने कहा,
इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। ईमान वालों की अल्लाह ने अपने नबियों की, रसूलों की खूबियों को, उनकी अच्छाइयों को बयान करते हुए कहा वो खैर के कामों में, अच्छे कामों में, भले कामों में सबकत ले जाने वाले भी थे और फिर डरते भी थे, खौफ के मारे रोया भी करते थे। अल्लाह अकबर। ये नबियों की बात हो रही है, रसूलों की बात हो रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को नसीहत की और कहा बादिरू बिल आमाल, लोगों अच्छे कामों में जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। खैर के कामों में जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। कल करेंगे, आइंदा हफ्ता करेंगे, अगले साल करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज हमारा यही सेवा बन चुका है। आज हमारी जो जिंदगी, जो मामूल 15-20 साल पहले था, वही मामूल आज भी है। कोई तब्दीली नहीं हमारे अंदर। जबकि दुनिया को लेकर के हम बड़े फिक्रमंद हैं। यार 15 साल पहले जो मेरा हाल था, जैसी दुकान थी, जैसा मकान था, आज भी वही है। ना मेरा मकान सही से बन सका, ना मेरा दुकान सही से चल रही है। इस चीज को लेकर के हम बड़े फिक्रमंद जरूर हैं, लेकिन अपने ईमान को लेकर के, अपने अकीदे को लेकर के, अपनी फिक्र आखिरत को लेकर के, जहन्नम से बचने के असबाब को तलाश करने के मामले में हम बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं, बिल्कुल बेफिक्र। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बादिर बिल आमाल फितनन का क़ित्अल लैल मुज़लिमा युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने कहा यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लोगों फितने पीछे पीछे नाजिल होते जाएंगे। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा जिस तरह से बारिश के कतरात पीछे पीछे नाजिल होते हैं, इसी तरह से कुर्ब क़ियामत फितने पीछे पीछे आते जाएंगे। उन फितनों का दौर आने से कबल खैर के कामों में जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि फितनों के दौर में खैर के काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कुर्ब क़ियामत जब फितने बारिश के कतरों की तरह नाजिल होना शुरू हो जाएंगे, लोग सुबह मोमिन रहेंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे। जो शाम में काफिर, सुबह होते होते मुसलमान हो जाएंगे। दीन की कोई हैसियत, दीन की कोई औकात उनके दरमियान बाकी नहीं रहेगी। यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया। अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा लोग दुनिया को हासिल करने के लिए दीन को नीलाम कर देंगे, दीन को फरोख्त कर देंगे। आज हमारी जिंदगी में सबसे हल्की अगर कोई चीज है, सबसे सस्ती अगर कोई चीज है तो वो दीन है। आज मामूली मामूली बातों पर आज के मुसलमान दीन को, ईमान को, अकीदे को नीलाम कर रहा है, फरोख्त कर रहा है। उसकी कोई हैसियत नहीं। जबकि ईमान और अकीदा और हमारे दीन से कीमती शय कोई नहीं। हमारी कामयाबी का जामिन यही दीन है, हमारी कामयाबी का दारो मदार यही दीन है, यही ईमान है, यही अकीदा है, जिसको क़यामत के करीब मुसलमान फरोख्त कर देंगे। किसी भी तरह से दुनिया हासिल हो जाए, किसी भी तरह से कारोबार चल पड़े, किसी भी तरह से ये काम हो जावे, किसी भी तरह से वो काम हो जावे, अब इसमें अल्लाह की मुखालफत होती हो, रसूल की मुखालफत होती हो, दीन जाता हो, ईमान जाता हो, अकीदा जाता हो, चले जाए, हमें इसके कोई एहसास नहीं, इससे हमें कोई लेना देना। माफी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे। इतना सस्ता हमारा दीन बन चुका है और क़यामत की निशानियों में से निशानी। हजरात, अल्लाह के लिए ऐसा नहीं करें, अल्लाह के लिए ऐसा हरगिज़ ना करें, वरना तुम्हारी औकात अल्लाह की नजर में कुछ भी नहीं रही। तुम्हें मार दिया जाए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें सताया जाए, तुम्हें लूटा जाए, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया
वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, ईमान वालों की मदद करना ये मेरी जिम्मा है। ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने बयान फरमाया, अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ, अगर तुम ईमान को समझने वाले बन जाओ, ईमान की कद और उसकी हिफाजत करने वाले बन जाओ, फिर तो कोई खौफ तुम्हें नहीं सताएगा, कोई चीज तुम्हें नहीं दबाएगी, तुम ही सर बुलंद रहोगे। अल्लाह ने एक और मुकाम पर बयान फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। लोगों दुनिया वाले वादे में झूठे हो सकते हैं, इम्कानात हैं, लेकिन तुम्हारे रब का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने बयान फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह का वादा है ईमान वालों से। क्या वादा है? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर तुम्हें बादशाह बनाएगा, जिस तरह से तुमसे पहले वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत नसीब फरमाई थी। वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे खौफ को अमन में बदल देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सुकूनत नसीब फरमाएगा, इत्मीनान नसीब फरमाएगा। शर्त ईमान है, अल्लाह की इबादत है। आज के जो हालात है ना, क्यों ऐसे हो रहे हैं? आज खौफ का आलम, हू का आलम है। क्या वजह, क्या असबाब है? मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, खौफ का आलम। क्या होगा, क्या होगा, आगे साल क्या होगा, अगले सालों में क्या होगा, अगले हुकूमतों में क्या होगा, तब क्या होगा, अब क्या होगा। अल्लाह ने बयान फरमाया, तुम्हारे इस खौफ को मैं अमन में बदल करके रख दूंगा अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, अगर तुम्हें मेरी मारिफत हासिल हो जाए, सही माने में अगर तुम मेरी इबादत गुजार बन जाओ, शिरक से अगर तुम बाज आ जाओ, फिर तो मैं तुम्हारे खौफ को अमन में बदल करके रख दूंगा, सुकून नसीब फरमाऊंगा, बुलंदी नसीब फरमाऊंगा, बादशाहते मैं तुम्हें नसीब फरमाऊंगा। हजरात, अपनी बातों को मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। बड़ा तवील मौजू है ये, लेकिन अजीब आजमाइश है अल्लाह की। खुतबे जुमे में इस मौजू पर बोलना चाहा, बारिश का मसला, और अब बोलना चाह रहा हूँ चूँकि रात का मसला है। आप लोग दुकानों से आए हुए हैं, कारोबार से आए हुए हैं, मुख्तलिफ मसरूफियतों से हाँ अभी निकल करके आए हुए। हो सकता है आप लोगों को खाना भी खाना है, आराम भी करना है। चूँकि मौजू बड़ा तवील है, लंबी गुफ्तगू ये मौजू चाहता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों को चंद ही मिनट में समेट करके आपको घर जाने का मौका दूंगा। देखिए दोस्तों, कुछ भी हो, भले कामों में हम जल्दी करें, अच्छे कामों में जल्दी करें, हरगिज देर ना करें। नहीं मालूम कब हमारे साथ क्या होने वाला है, कब हमारे साथ क्या होने वाला। एक हदीस आती है, गालिबन ग़ज़वा उहद की बात है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। उनके हाथ में खजूर है, खजूर खा रहे हैं, मैदान जंग। अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरअयता इन कुतिलतु फअयना अना। ऐ मेरे प्यारे नबी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे राय तलब करता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। खजूर खा रहे हैं, अल्लाह के रसूल से सवाल कर रहे हैं। कहा क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे रसूल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जंग में अगर मैं लड़ते लड़ते अल्लाह तबारक व तआला के राह में शहीद हो जाऊं तो मेरा मकाम क्या होगा, मेरा ठिकाना क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर अल्लाह के राह में लड़ते लड़ते तुम शहीद हो जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तुम्हें दाखिल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। इन बातों को साहिब रसूल ने जैसे ही सुना, फ़अल्क़ा तमरातिन फ़ी यदी, अपने हाथों में जो खजूर थे फेंक दिए, मैदान जंग में कूद गए।
ये सोचकर अगर अल्लाह तबारक व तआला के राह में, दीन की सरबुलंदी में, एलाए कलिमतुल्लाह के मामले में लड़ते लड़ते अगर मैं शहीद हो जाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, नबी की जुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती, नबी की जुबान से हमेशा सच बात ही निकलती है। नबी ने कहा अगर अल्लाह के राह में मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना जन्नत है, अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फिर देर किस बात की, अपने हाथों में जो खजूर थे गवारा नहीं किया, इन खजूरों के खाने में क्यों वक्त मैं जाया करूं, इतना भी वक्त गुजारना जाया करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। हाथों में मौजूद खजूरों को फेंक करके मैदान जंग में कूद जाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, प्यारे नबी ने कहा सुम्मा कातल, वो लड़ता रहा, वो लड़ता रहा, वो लड़ता रहा, हत्ता कुतिल, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शहादत नसीब फरमाई। इसीलिए अल्लाह ने बयान फरमाया उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, ईमान वाले वो हुआ करते हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे वो हुआ करते हैं, जन्नत के मुतलाशे वो हुआ करते हैं, जन्नत के तालिब वो हुआ करते हैं, जो खैर के कामों में बिल्कुल भी देर नहीं करते, जल्दी करते हैं, इस सोच के साथ कहीं खैर के काम में देर ना हो जाए। हज़रत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर है और हम एक मकाम पर हैं। मैं अबू तलहा के घर था और अबू तलहा के घर में एक शराब का दौर चल रहा था। शराब का दौर है, अभी शराब हराम नहीं हुई, कोई किसी को शराब पिलाया जा रहा है तो कोई किसी को शराब पिलाया जा रहा है। एक शराब की महफिल सजी हुई है। किसी ने आवाज दी, लोगों क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को हराम कर दिया है। अल्लाह ने बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। फला चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, सुन लो वो शराब जो अब तक हराम न थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से हुक्म नाजिल फरमाया है, आज के बाद शराब हराम है। यूं ही ये बात हमारे कानों में पड़ी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने अबू तलहा को इसकी इत्तला दी, अबू तलहा को भी ये बात समझ में आ गई और मान लिया कि शराब हराम हो गई। ऐसा नहीं चलो छोड़े, जो कुछ हमारे पास है इसको खत्म करेंगे, फिर नहीं खरीदेंगे, उसके बाद नहीं पिएंगे, नहीं। जो ही ये बात मालूम हुई कि शराब हराम कर दी गई है, जिनके हाथों में जाम थे उठा करके फेंक दिया, जिनके मुंह में शराब थी कुल्ली कर दिया, जिनके पेट में शराब दाखिल हो चुकी थी मुमकिन हद तक उसको उगलने की कोशिश की और घरों में मौजूद शराब के मटकों को ला करके रोडों पर उड़ेल दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने दूसरों के दरवाजों पर भी नजर डाली, हर कोई अपने दरवाजों को खोलकर घरों में मौजूद शराब के मटकों को, शराब के बर्तनों को ला करके नालियों में, रास्तों में उड़ेल रहे थे। ये क्या है? यही है खैर के कामों में जल्दी करना, देर न करना। ईमान वाले वही होते हैं जब उन्हें किसी खैर की इत्तला दी जाती है, किसी भलाई की इत्तला दी जाती है, देर नहीं करते, फौरन उस पर अमल करते, बिल्कुल भी देर नहीं करते। यही शान है और यही पहचान है ईमान वालों की। जब किबला तब्दील हुआ वो भी वाकई आप जानते हैं, फौरन नमाजी की हालत में उन्होंने किबला तब्दील कर दिया। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये बातें हमारे लिए आज के हद तक काफी है इंशाअल्लाह। अब इसके बाद मौजू का जो दूसरा हिस्सा है बहुत ही अहम है।
बल्कि जो बातें मैंने पेश की ये तमहीद है, इस मौजू की ये तमहीद है। मान लीजिए कि तमहीद पर ही हमारा ये खिताब ख़त्म हो रहा है। कभी अल्लाह मौका दे फिर किसी मौके पर मैं आऊँगा तो इसी मौजू के अगले हिस्से को इंशाअल्लाह बयान करूँगा। बड़ी अच्छी बातें हैं, उनमें से एक बात ये थी, सुन लें अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। उनमें से एक बात ये थी कि हम इन्फाक के मामले में आगे जाएं, जल्दी करें, हरगिज़ देर ना करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार का मामला है, इस मामले में मैं जल्दी करें, देर ना करें। इसी तरह से जो है मौत का मामला है, इसी तरह से जो है हुकूक की अदायगी का मामला है, इसी तरह से सूद का मामला है, इसी तरह से दावत दीन का मामला है, इसी तरह से अफ़्व दरगुज़र का मामला है, इसी तरह से महशर का मामला है और इसी तरह से अज़ाब जहन्नम का मामला है। ये सारी बातें, इसको अगर हम बयान करने के लिए बैठे तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जितनी बातें तमहीदन हमने पेश की है, सबसे पहले उस पर मुझे बादो हमारे सामाईन को अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जब भी हमें दोबारा यहाँ आने का तो मौका दे, इस मौजू को मुकम्मल करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें सआदत नसीब फरमा। और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खैर के जितने भी काम हैं, भले जितने भी काम हैं, उन तमाम कामों को करने के मामले में अल्लाह हम जल्दी करें, इस मामले में तो हमारी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला बुराइयों और गुनाहों के मामले में हमें बच करके, अपने दामन को बचा करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा, ताकि तेरे आज़ाब से हम महफूज रह सकें। अल्लाह तबारक व तआला नडियाद के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन तमाम के हक़ में हम दुआएं करते हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी को तू मुनव्वर कर दे, अल्लाह इन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। अल्लाह हर तरह के फितने से, हर तरह के शर से इन लोगों को, इनके घर के अंदर मौजूद तमाम अफराद को अल्लाह तबारक व तआला हर फितने से, हर शर से और हासिदीन के असर से, बुरे लोगों की बुरी नज़र से अल्लाह तबारक व तआला तो इनकी हिफाज़त फरमा, इनके घरों को मुनव्वर फरमा। इनके घरों में तिलावत के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए, खैर के कामों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला इनके घरों को शाद और आबाद रखना। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।